हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेवा क्लासेस में। देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें जो समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे संबंधित प्रॉपर्टी काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, ठीक है, कहीं पे भी आपकी मेंसुरेशन आता है, ठीक है, या टेक्नोमेट्री आता है, तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में भी आपका राइट एंगल है, वहाँ एंगल भी सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के कहने का आशा ये है कि जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे संबंधित प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो एक एक कर करके सारे जो कहेंगे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज से संबंधित, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एरिया। ठीक है, तो मान लिया एक समकोण त्रिभुज है आपका एबीसी, ठीक है, उसमें बी पॉइंट से एसी पे क्या डाला गया है, परपेंडिकुलर या लंब डाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर मान लीजिए ये क्या है, सिर्फ एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या है, बीसी है, और हाइट क्या है इसकी, ए बी है। तो क्या हो गया, बीसी इंटू ए बी। तो ये क्या आ गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी का एरिया। ठीक है, अब क्या इसका दूसरे तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एक आपका समकोण त्रिभुज बना है एबीसी, इसमें वही बी से हमने क्या है, एसी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया है जो कि डी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इसको रोटेट कर दूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको रोटेट कर देता हूं। रोटेट करेंगे तो देखो भाई वही, क्योंकि ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो क्या हो गया, ये भाई 90 डिग्री हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया है सारे पॉइंट। तो ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इस कंडीशन, वही आपका राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया हो जाएगा भाई, इसका एरिया हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पे बेस क्या हो गया, अब यहाँ पे बेस हो गया आपका एसी, तो एसी, ठीक है, इनटू हाइट। तो हाइट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी हाइट है बीडी। ठीक है, बीडी होगी इसकी हाइट, ऊंचाई हो गई। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या है आपका जो समकोण त्रिभुज का है वो एरिया आपने निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमने पहले ट्राइंगल बना हुआ है हमारा ए बी सी, इसका जो हमने एरिया निकाला, और यहाँ पे वही ट्राइंगल, बस इसको हमने क्या रोटेट कर दिया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है भाई, ए सी और बी डी के फॉर्म में आ गया। तो दोनों ही कंडीशन में एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो वही था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम दोनों ही इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका हाफ पी सी, ठीक है, इंटू ए बी बराबर हो जाएगा हाफ इस वाले मतलब ट्राइंगल का एरिया ए सी इंटू बी डी। समझ रहे हैं ना, बराबर क्यों किया, क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज तो वही है ना, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हाफ से हाफ कट गया, क्या आ गया, बी सी इंटू ए बी बराबर ए सी इंटू बी डी। ठीक है, और ये जो रिलेशन निकल के आया है आपको क्या है, इसको याद रखना है। ठीक है, कभी भी आपको क्या है भाई, बी सी, ए बी और ए सी और बी डी चार वेरिएबल्स हैं, इन्हीं तीन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, और आपसे ही पूछा जाएगा। ओके, तो सीधे वैल्यू पुट करके आप क्या इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर्टी होगी जो आपको याद रखना है। अब कुछ चीजें और भी आपको याद रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, वही राइट एंगल है, वही समकोण त्रिभुज है, और इसमें क्या है, बी पॉइंट से एसी पे क्या है, परपेंडिकुलर लंब डाला गया है जो कि डी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मान लो आपको निकालना हो सी डी, ठीक है, सी डी की लंबाई आपको निकालना है, इतनी की लंबाई निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे जो बेस है ना ये बीसी, तो बीसी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, और डिवाइड कर देना है किसका, जो हाइपोटेनियस है या कर्ण है एसी, इसका डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगी, ये वाली जो साइड है ये आपको मिल जाएगी। ओके, वैसे ही अगर आपको क्या निकालना हो, क्वेश्चन में निकालना हो आपको एडी। ठीक है, एडी मतलब ये वाली अगर साइड आपको चाहिए है, ठीक है, इतनी भुजा की लंबाई चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये वाली साइड है ए बी, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और क्या कर दीजिए, इसमें ए सी के डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा एडी। ओके, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी याद रखिए, बहुत यूज होती हैं ये। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और भी आपको याद रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या है, बी डी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालना है आपको, बी डी निकालना है। ठीक है, बीडी निकालना है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन कर दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है सीडी, और क्या दे दिया गया है, एडी दे दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सिंपली दोनों का वही मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट लो। ठीक है, और लिख दो यहाँ पे एडी
इंटू सी डी, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए डी इंटू सी डी। तो एक रिलेशन क्या है, ये निकल के आया, क्योंकि बस स्क्वायर जस्ट मैंने कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको बी डी निकालना है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट या इसका स्क्वायर कर दो और सी डी और क्या करें ए डी का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी डी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। या फिर एक तरीके से और निकाल सकते हैं आप बी डी, तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको बी डी निकालना है, क्वेश्चन में क्या गिवन कर रहा है, आपको ए बी दे रहा है और बी सी दे रहा है, तो क्या करना है 1 अपॉन बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी का स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड का स्क्वायर और ये 1 अपॉन में करना है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन याद रखना है, ओके, जब आपको बी डी निकालना हो। और एक बी डी निकालने का तरीका वो भी है जो मैंने पहले बताया, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको बी डी निकालना है, आपको ये गिवन हो जाए, ठीक है, तो आप बी डी निकाल सकते हैं इजीली, ओके। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, बड़ी यूज होती हैं आपके क्वेश्चनों में। अब मान लीजिए समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है, एक वृत्त बन जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे आप अंतःवृत्त, ठीक है, या इन सर्किल, ठीक है। इसमें अगर मैं क्या कहूँ, इसका सेंटर पॉइंट ये है और इससे मैं क्या है इस पे परपेंडिकुलर या मिला देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये रेडियस हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या या इन रेडियस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो वैल्यू निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, अगर आपको क्या है इन रेडियस ये स्मॉल आर निकालना है, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो वो आप नोट करते रहिए अपना। तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, आपको क्या करना है ए बी, जो आपका ए बी और क्या है बी सी है, मतलब जो आपका क्या है परपेंडिकुलर और बेस है, इनको क्या करना है आपस में जोड़ देना है, ठीक है। और माइनस क्या कर देना है, माइनस कर देना है हाइपोटेनियस है जो आपका, ठीक है, जो कर्ण है, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है ए सी, और बाई क्या कर देना है बाई 2। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, जो समकोण त्रिभुज के अंदर जो भाई अंतःवृत्त बना है, ठीक है, या इन सर्किल बना है, उसकी रेडियस बता देंगे आप, ठीक है, इन रेडियस की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब मान लीजिए क्या है समकोण त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, सर्कम सर्किल है या क्या है परिवृत्त बना हुआ है, और इसकी आपको क्या है रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट देखो पहले तो याद रखना है कहाँ पे होगा परमेश, जो आपकी हाइपोटेनियस है या कर्ण रेखा है, तो यहाँ पे वृत्त का क्या होगा, परिवृत्त का क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा, ओके। तो अगर आपको क्या है ये आपका केंद्र बिंदु है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी परिवृत्त की, है ना, या सर्कम सर्किल की रेडियस होगी ये कैपिटल आर। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होता है, ये होता है सीधा सा आपका जो आपका हाइपोटेनियस है कर्ण है, उसमें क्या करना है बाई 2 कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी सर्कम सर्किल, ठीक है, या जो आपका परिवृत्त है उसकी रेडियस आ जाएगी, सर्कम रेडियस आ जाएगी, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना चाहिए, या फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज से संबंधित। पाइथागोरस तो देखो सभी को पता होता है, क्या होता है भाई, ये होता है AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है क्या AB का स्क्वायर प्लस इसके अनुसार BC का स्क्वायर। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं भाई, फिर भी याद रखो इसको भी, ओके। तो ये सारी जो फॉर्मूले हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित, राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित, ये सारे आपको याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत यूज होते हैं, आपके एग्जाम में ये प्रॉपर्टी बहुत लगती है, ठीक है। और देखिए अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आप वीडियो चाहते हैं, ताकि जब भी आपके एग्जाम हो आप कोई तरीके से या एग्जाम के जस्ट 5 मिनट पहले आप रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई अगर ये आपको सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है, ऐसे ही सीरीज आप चाहते हैं, तो वीडियो को भाई क्या करना है भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मैथ के, ओके।